गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग यहाँ पे डीडीए की जो वैकेंसी निकाली गई है जीसीए पोस्ट के लिए, उसके लिए प्रिपरेशन को आज से हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जीके का पार्ट आगे लेके चलता हूँ। जीके में भी पॉलिटिकल साइंस को हम इस सीरीज में स्टार्टिंग से ही कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज उसका पहला डे है, ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद सीरीज में सारे वीडियो आगे आपके पास आ जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी जीएसए की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस तो लगभग सभी वैकेंसीज में आते ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे ऊपर हेडिंग है भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान के भागों की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे भाग हैं। अपन स्टार्टिंग से करेंगे। मेरे पास यहाँ जो वीडियो है इसमें 1 से लेकर 23 तक मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो भाग ए, संघ तथा उनके राज्य क्षेत्र, इसको अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में रखा गया है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 1 से 11 के बीच में इसको रखा गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच है। संघ 52 से 151 के बीच है। राज्यों को अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 137 के बीच रखा गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य हैं उनको 238 एक निश्चित अनुच्छेद है उसमें इसको रखा गया है। संघ राज्य क्षेत्रों को 239 से लेकर 242 के बीच रखा गया है। पंचायत एवं सहकारी समितियों को 243 तथा 243 कैसे अणे तक के बीच में रखा गया है। ये जो कैसे अणे हैं ये पार्ट होते हैं संविधान के, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों को 244 से लेकर 244 कै तक इसको रखा गया है। इसके बाद आता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसको 245 से लेकर 263 अनुच्छेद तक रखा गया है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाढ़, अकाल ऐसी जो चीज़ें होती हैं इसको 264 से लेकर 300 तक रखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के लिए मिलर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इसको अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक रखा गया है। संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं इनको अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक रखा गया है। अधिगम जो सेवाएं होती हैं इनको 323 कै से लेकर 323 ख तक इनको रखा गया है। निर्वाचन संबंधित सभी अनुच्छेद जो हैं वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। कुछ वर्ग हैं जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं या विशेष आबंध दिए गए हैं, उनको 330 से लेकर 342 तक उनको रखा गया है। राजभाषा को अनुच्छेद 342 से लेकर 351 के बीच रखा गया है। आपात उपबंध जो है इसको अनुच्छेद दो 352 से लेकर 360 के बीच रखा गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध को 369 से लेकर 392 392 के बीच रखा गया है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन संबंधी जो सभी चीज़ें हैं इनको 393 से लेकर 395 तक रखा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अनुच्छेदों के बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके अनुच्छेद 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 51 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकारों को अनुच्छेद 32 में रखा गया है। अब हम बात करते हैं संविधान की। इसी सीरीज में हम पूरा संविधान के चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। तो सभी के बराबर कानून को ही संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 295 सॉरी ये मिसप्रिंट हुए हैं, 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 क्या है? तो भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है, अर्थात इनसे किसी भी राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता। जो देश फेडरेशन होते हैं उनके राज्य टूट सकते हैं, जैसे सोवियत संघ, यूएसए आदि। अनुच्छेद 2 संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 2 के तहत
संसद जो होता है या राष्ट्रपति को पूर्व में सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। उदाहरण के लिए 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 3 के तहत कहा गया है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो बिहार से झारखंड सीमा में परिवर्तन किया गया तथा उड़ीसा के नाम को ओडिशा किया गया। यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 4 जो होता है वह अनुच्छेद 2 व 3 में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इन संशोधन को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते। अब बात करेंगे कि जब भारत में संविधान नहीं था और भारत अलग अलग रियासतों के रूप में बटा हुआ था तो उस समय देश की स्थिति क्या थी। तो आज़ादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासतों में टूटा हुआ था। रियासत का मतलब अभी के रूप में हम राज्यों से ही ले सकते हैं। अंग्रेज़ों ने इन्हें यह अधिकार दिया था कि अन्य राज्य भारत में मिल सकते हैं या ये पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत के लोगों को ये अधिकार दिया कि या तो वो भारत में मिल जाएं या फिर वो पाकिस्तान में मिल जाएं या फिर स्वतंत्र देश के रूप में भी वो अपने आप को एक राज्य बना सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल जी तथा के मेनन के द्वारा किया गया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय कर दिया। केवल 3 राज्य जो हैं उसमें विलय नहीं हुए। उनमें से एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर यह क्या था, एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यहाँ के राजा हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी। इसके बाद 26 अक्टूबर 1974 को कश्मीर ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो गया। जूनागढ़ क्या था, यह गुजरात राज्य की रियासत थी जो कि पाकिस्तान में जाना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर इसको भारत में मिला लिया गया था। इसके बाद अगला राज्य आता है हैदराबाद। तो हैदराबाद के निजाम भी हैदराबाद को पाकिस्तान में ही मिलाना चाहते थे, परंतु सरदार पटेल द्वारा पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा गया और इसी ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1949 में S. के धर आयोग द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, परंतु आयोग स्वयं इसका विरोध करता था। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के लिए मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56वें दिन भूख हड़ताल के कारण उनकी मौत हो गई। अब जाहिर सी बात है, जब किसी भी नेता की किन्हीं भी लोगों के लिए कार्य करते हुए मौत होती है तो उनमें आक्रोश तो व्याप्त हो गई। फलस्वरूप नेहरू जी ने क्या किया कि 10 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए अलग से राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश बना था। भाषाई आधार पर गठन के लिए 1953 में जो फजल आयोग जो बना था, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और इसके तहत जो भाषाई आधार पर जो राज्य गठित हो रहे हैं उसको उसने कानूनी ठहराया। जब यह कानून बन गया तो संविधान में 7वीं बार संशोधन किया गया। यह संशोधन वर्ष 1956 में हुआ था। इसके बाद भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले इस वीडियो में हम इससे आगे की सभी चीज़ें तथा अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।